एक मित्र पूछते हैं, जो साक्षी की साधना कर रहा है, क्या उसके लिए भी संकल्प की साधना आवश्यक है? यह प्रश्न भी समर्पण के प्रश्न से मिलता जुलता है। साक्षी की साधना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि बड़ी सरल साधना है। संकल्प में तुम्हें लगता है कि कुछ करना है और साक्षी में तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं करना है। लेकिन साक्षी की साधना भी बहुत गहरे संकल्प की बात है। संकल्प के बाद, संकल्प की परिपक्वता के बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो साक्षी का है। साक्षी असाधारण संकल्प है। तुम चल रहे हो तो चलने का संकल्प ले सकते हो, ठहरो तो ठहरने का संकल्प ले सकते हो, तुम बोलने का संकल्प ले सकते हो, मौन रहने का संकल्प ले सकते हो। तुम इस तरह के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन साक्षी इन सारी बातों को होता हुआ देखने की बात है। तुम देखने का संकल्प लेते हो। तुम घटनाओं को घटते हुए उनमें शामिल होकर नहीं, उनसे बाहर घटते देखते हो, तब साक्षी जन्म लेता है। घटनाएं हैं, लेकिन तुम उनसे अलग होकर दृष्टा बन जाते हो। घटनाएं घटती रहती हैं और तुम एक तटस्थ दृष्टा की तरह उन्हें देखते हो। और इस देखने वाले का निर्णय लेना कि तुम सतत दृष्टा बने रहोगे, तुम्हारे भीतर कोई भी प्रक्रिया चल रही हो, कैसी भी घटना घट रही हो, लेकिन तुम अपने भीतर जागे हुए देखने वाले बने रहोगे, ये असाधारण संकल्प की बात है। या यूं ही नहीं घटती। साक्षी का मात्र शब्द दोहरा देने से साक्षी नहीं घटता। बहुत लोगों को लगता है कि साक्षी तो बहुत सरल सी बात है। जब कुछ भी न करना हो, ध्यान भी न करना हो, तो साक्षी की साधना कर लो। लेकिन देखें, जरा ईमानदार बने, तुम कितनी देर साक्षी रह पाते हो? तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे सुनते हुए साक्षी की साधना कर सकते हो कि तुम सुनोगे और सुनने वाले को भी देखते रहोगे। तुम बोलने वाले को भी देखोगे और सुनने वाले को भी देखोगे। और तुम देखो कितनी देर तुम ऐसे बने रह पाते हो। कुछ सेकंड में ही तुम वहां से चूक जाते हो। अगर तुम कुछ मिनट भी सतत साक्षी बने रह सको, तुम्हारे भीतर अभूतपूर्व रूपांतरण घट जाएगा। इसलिए साक्षी की साधना वस्तुतः संकल्प की साधना है और संकल्प के घनीभूत होने के बाद ही आती है। पहले संकल्प का प्रयोग करें और संकल्प को घनीभूत होने दें। जब संकल्प तुम्हारे भीतर अपनी सघनता में इकट्ठा हो जाएगा, उस संकल्प के धक्के से ही, उस संकल्प की ऊर्जा के धक्के से ही तुम साक्षी होना प्रारंभ हो जाओगे। वो बड़े स्वाभाविक ढंग से तुम्हारे भीतर घटता है। संकल्प जब तुम्हारे भीतर गहरा हो जाता है, उस गहराई से ही साक्षी घटता है। जब तुम रूपांतरण की दिशा में जा रहे हो, शुभ की दिशा में जा रहे हो, तो संकल्प के बाद साक्षी स्वतः ही प्रकट होगा। तो ऐसा न समझे कि ये उपाय सरल है। सरल की खोज संकल्पहीन चित्त की बात है। सरल जो है वो ठीक है, अस्तित्व सरल है, रूपांतरण सरल है, परमात्मा सरल है, आनंद सरल है, जीवन में जो भी मूल्यवान है वो सरल है। लेकिन उस सरल को उपलब्ध करना पड़ता है। सरलता बस उपलब्ध होती है, उसे खोजना नहीं होता। अगर तुम उसे खोजने लगते हो तो तुम संकल्प से हटते हो। वो संकल्पहीनता की बात हो जाती है। तुम सरल ही हो। अगर तुम उसे अन्यत्र खोजने जाओगे तो ये बात इतनी ही बताएगी कि तुम्हारे अंदर संकल्प की कमी है और जहां हो वहां नहीं हो सकते। वहां से तुम भटकना चाहते हो। तुम जहां हो वहां पर पूरी तरह से हो। ये होना सरल है, लेकिन सरल होना भी बहुत कठिन है। तुम अपने स्वभाव में परिपूर्ण हो। तुम जो होना चाहते हो वही हो, ये सत्य है। लेकिन इस बात को पूरा स्वीकार कर लेना कितने संकल्प की बात है। कितने लोग ये बात सुनते हैं और कितने लोग इसे स्वीकार करने का
संकल्प अपने भीतर पैदा कर पाते हैं। सुनने के बाद वो फिर खोजने निकल जाते हैं, फिर तरह तरह की साधनाओं में लग जाते हैं। कोई फिर उपाय बताने वाला मिल जाता है, फिर वो उसका अनुसरण करने लगते हैं। अनुसरण करना, उपायों के पीछे भागना, ये सब आसान जान पड़ता है, क्योंकि इसमें कम संकल्प के साथ भी काम हो जाता है। सबसे सघन संकल्प है ये स्वीकार कर लेना। इसलिए साक्षी जो घटता है उस संकल्प के बाद घटता है, तो उस पर तुम्हें कोई काम तो करना नहीं, तुम्हें काम करना है अपने संकल्प पर।